वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब भाई, सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, हंसते रहो, बसते रहो। आज मैं आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूँ, जिसके बहुत से हैरानकुन हकाइक भी हैं और बहुत सी दिलचस्प मालूमात भी है। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां लोगों को सबसे ज्यादा झूठ से नफरत है। ऐसा मुल्क जो यूरोप के दूसरे मुल्कों की निस्बत सस्ता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। इस मुल्क में पाकिस्तानी कम तादाद में हैं, लेकिन क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, इस मुल्क के वीजे के बारे में आपको बताएंगे। यहूदी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड क्यों आते हैं। ये मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था, लेकिन आज अमीर तरीन मुल्कों में आता है। ऐसा क्या किया 20 सालों में जो अमीर तरीन मुल्क बन गया। और आखिर में इस मुल्क के खूबसूरत मुकामात आपको दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में बहुत दिलचस्प होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,575 मुरब्बा किलोमीटर है, जो वक्फे के लिहाज से दुनिया के 71वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया लगता है। एक तरफ बाल्टिक सी की साहिली पट्टी वाक़ है। पोलैंड के 61% लोग शहरों में रहते हैं और 39% लोग गाँव में रहते हैं। पोलैंड का मतलब है खुले मैदान में रहने वाले लोग, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी मुल्क के लिहाज से बहुत कम है। पोलैंड के लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, जो भी बात हो मुंह पर कह देते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते। यहाँ के लोगों को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पोलैंड के लोगों का एतबार किसी पर खत्म हो जाए तो दोबारा कभी एतबार बहाल नहीं होता। यहाँ के लोग किसी को धोखा नहीं देते। दोस्तों, पोलैंड के लोग सालगिरह नहीं मनाते, बल्कि नेम डे मनाते हैं। पोलैंड के लोग 25 साल की उम्र में शादियां करते हैं। पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फिट लोग माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं। मुल्क की ऑफिशियल जुबान पोलिश है, जो बोलने में तो आसान है लेकिन पढ़ने में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। पोलैंड में किसी बच्चे की पैदाइश ट्रैवलिंग करते हुए हो जाए तो इस बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। कोई इमारत नहीं बची थी, लेकिन बाद में पोलैंड की गवर्नमेंट ने इसे दोबारा तामीर किया। आज इस शहर के देखने के बाद वो यकीन नहीं होता कि ये शहर तबाह हुआ था। पोलैंड ने आजादी हासिल करने के लिए 40 जंगें लड़ी। इस मुल्क के बहुत से लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। बर्सा एक खूबसूरत और तारीखी शहर है, जहां आपको हर जगह तारीखी इमारत नजर आएंगी। इस मुल्क की 98.5% आबादी रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 1318 है। इंडियन की तादाद तकरीबन 20,000 के करीब है। यहूदियों का पोलैंड से क्या तल्लक है। 1939 से पहले तक सबसे ज्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। उस वक्त यहूदियों की तादाद 35 लाख के करीब थी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। हिटलर ने कब्जा करने के बाद पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी कि जहाँ जहाँ यहूदी रहते हैं या काम करते हैं, उसके बाहर साइन ऑफ डेविड बनाए। ये 6 कोनों वाला सितारा यहूदियों की खुसूसी निशानी है, जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब हिटलर की नजर में आ गए और हिटलर को पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिटलर ने खत्म करवा दिया। सिर्फ चंद वो यहूदी बचे जो दूर दराज के इलाकों में पनाह गुज़ीर थे। अगर आप पोलैंड में बगैर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने की कोशिश करें
تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے ان ملکوں میں آتا ہے جہاں پیدل چلنے والوں کا بھی چلان ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو عورتیں ہر جگہ کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پورے ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے، مگر اس ملک میں کسی بھی جگہ پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر جرم کرنے کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ بادشاہوں کے دور میں امیر لوگ الگ الگ چرچ میں جاتے تھے اور غریب لوگ الگ چرچ میں جاتے تھے۔ دنیا کی 5ویں بڑی نمک کی کان بھی پولینڈ کے شہر بلوچکا میں موجود ہے، جس میں مجسمے، چرچ اور سب کچھ آپ کو نمک کا بنا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کان 300 میٹر گہری اور 287 کلومیٹر لمبی ہے۔ ٹورسٹ اس کان میں بہت زیادہ آتے ہیں اور پولینڈ اس سے پیسہ کماتا ہے۔ دوستوں، پولینڈ کے لوگوں کے لیے حکومت بہت سی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس ملک میں سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، جہاں تک کہ پانی نلکوں میں جم جاتا ہے۔ پر آپ کو پولینڈ کے کسی گھر میں گیزر لگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سردی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ سب گھروں میں گرم پانی کا پائپ پہنچاتی ہے۔ آپ بس نلکا کھولیں اور گرم پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ دوستوں، آج پولینڈ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آتا ہے، لیکن شاید یہ کوئی نہیں جانتا کہ کچھ سال پہلے یہ ملک غربت کا شکار تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں آسٹریا، جرمنی اور رشیا نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو دنیا کے نقشے سے ہی ختم کر دیا۔ ورلڈ وار 2 کے اختتام کے بعد پولینڈ سمیت پورا یورپ تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ پولینڈ میں خوراک کی قلت بھی بہت زیادہ تھی۔ جنگوں کی وجہ سے ملک کا انفراسٹرکچر بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری پولینڈ کی ایک خوبصورت ترین ویڈیو۔ تب تک آپ اپنے نگہبان عابد مرزا کو دیں اجازت۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور پیش کریں، ہمیں آگاہ کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ کو ملتی رہیں، آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔